तारीख 20 से 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद में कृषि संबंधी 3 विधेयक पारित होता है और इस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन विधेयकों को मंजूरी दे दिया जाता है। अब ये तीनों कानून बन का हिस्सा बन गए हैं। विवाद यहीं से जन्म लेता है और देश के किसान आज दिल्ली की ओर राशन पानी लेकर बढ़ रहे हैं। इन वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कानून में ऐसा क्या है जो आज के किसान परेशान है। तीनों कानून का मतलब क्या है, तीनों कानून से सरकार व किसान में क्या मतभेद है, किसानों की क्या मांग है, विरोध प्रदर्शन पर क्या कुछ हो रहा है और किसान प्रदर्शन पर देश दुनिया का क्या कह रही है। पहला, आखिर कानून में ऐसा क्या है जो आज के किसान परेशान है। मौजूदा एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के अलावा निजी कंपनियों को भी किसान अनुबंधित खेती, खाद्यान्नों की खरीद व बिक्री तथा भंडारण कर सकती हैं। आपको लग रहा है इनमें क्या दिक्कत है? यदि सरकार के अलावा दूसरी कंपनियां भी खरीद रही हैं तो दिक्कत क्या है? तो भाई मेरे, सरकार किसानों से खरीद को भविष्य में कम या बंद कर दे तो किसान क्या करेगा? इस दशा में किसानों को प्राइवेट कंपनियों को औने पौने दामों पर अपनी अनाज बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। बनिया अपने हिसाब से भाव का तय करेगा और किसान सही दाम वैसे भी नहीं मिल रहा है। इस कानून से तो किसान बर्बाद ही हो जाएगा। इस तीनों कानून का मतलब क्या है? पहला कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। दूसरा कानून कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कानून 2020। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु कानून। इन तीनों कानूनों के तहत किसान अपने कृषि उत्पादों को खरीद व बिक्री एपीएमसी मंडी से अलग खुले बाजार में बेच सकेंगे। किसान सबसे ज़्यादा इसी कानून का विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है अब किसान थोक विक्रेताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनी से सीधे अनुबंध कर खेती कर सकते हैं। सरकार का दावा है इससे किसानों को पूरा लाभ मिलेगा, बिचौलियों का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जिससे उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। नए कानून में सरकार दलहन, प्याज, आलू तथा तिलहन को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर रख दिया है। सरकार का मानना है इन उत्पादों के भंडारण में कोई रोक नहीं होगा तो निवेश आएगा और कीमतें स्थिर रहेंगी। तो कानून से सरकार व किसानों में क्या मतभेद है? और सरकार का कहना है कि इन कानून से देश के किसानों का लाभ होगा। अन्नदाताओं का कहना है यदि वे एपीएमसी की मंडियों से बाहर बाजार दर पर फसल बेचते हैं तो हो सकता है उन्हें थोड़े समय बाद एमएसपी यानी कि निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं मिलेगा। देश के किसानों को डर है कि इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। इसकी गारंटी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अनुबंधित खेती से लाभ गिनवा रही सरकार को किसानों की चिंता यह है कि ग्रामीण किसान निजी कंपनियों से अपने उचित कीमत के लिए मोल भाव करना पड़ेगा। मोल भाव में कंपनियां अपने ही भाव में खरीद सकेंगी। ठेठ भाषा में समझाएं तो गांव का जो बनिया होता है वह देश का छोटा किसान उससे भाव पूछता है और वह बनिया जो बता दे वही भाव हो जाता है। दूसरी चिंता यह है कि कंपनियां गुणवत्ता के आधार पर फसल की कीमत तय करेंगी और जानबूझकर दाम कम देंगी। खरीदना हो तो खरीदेंगे, नहीं तो खरीदारी बंद कर देंगे कुछ समय के लिए, जिससे किसान औने पौने दाम पर फसल को बेचेगा। आवश्यक वस्तुओं की सूची से प्याज, आलू, तिलहन व दलहन को हटाने से कंपनियां बड़े पैमाने पर भंडारण कर कृत्रिम कमी पैदा करेंगी और महंगे दामों पर बेचेंगी जिसका भार आम जनता पर पड़ेगा। किसानों का यह भी मानना है कि उन्हें कंपनियों की इच्छा के मुताबिक फसल भी उगाने होंगे। किसानों की मांग क्या है? किसान इन तीनों कानून को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे संशोधन नहीं चाहते हैं। किसान संघ कम मूल्य पर खरीद को दंडनीय अपराध के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। धान, गेहूं जैसे फसल को सरकारी खरीद की सुरक्षित गारंटी की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार एमएसपी बहाल रखने व एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है। सरकार तो ये भी कह रही है कि किसान व कंपनियों का विवाद डिजिटल मजिस्ट्रेट के अलावा किसान अदालत भी जा सकेंगे। ये तो बस जुमला है, पर किसान इन सब बातों पर संतुष्ट नहीं हैं।
आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का आशय वह दर जिनके नीचे अनाज को नहीं बेचा जा सकता, अर्थात सरकारी मंडियों में सरकार ये तय करती है कि कौन सी फसल की अनाज किस दाम पर खरीद किया जाएगा। किसानों का आशंका है कि पहले निजी कंपनियां बेहतर कीमत देंगी, इसके चलते एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी। इसके बाद वे अपनी मनमानी करेंगे और किसानों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे तो नहीं होता है। किसान नए कानून के तहत एपीएमसी मंडी के बाहर खुले बाजार में बेच पाएंगे और अच्छा लाभ ले पाएंगे, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा, पर सरकार लिखित में देने को तैयार नहीं है। किसान संगठन एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। किसान वह खेतिहर मजदूरों को मासिक पेंशन के साथ कर्ज माफ़ी, इसके साथ साथ प्रदर्शन में तकरीबन 700 से अधिक मारे गए किसानों को के मुआवजा तथा घर में एक नौकरी दिया जाए। किसानों का कहना है चुनाव में किए गए वादे 3100 रुपये प्रति कुंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया गए वादे को लागू सरकार करे। ये सब मांग लगभग पिछले आंदोलन में ही किया गया है। ये सब मांग कोई नया मांग नहीं है। पिछली बार जब प्रदर्शन हो रहा था तो वही किसानों का मांग अब दोबारा भी उठकर यही आ रहा है। विरोध प्रदर्शन पर क्या कुछ हो रहा है? सरकार किसानों की आवाज़ दबाने के लिए लाठीचार्ज करवा रही है। जगह जगह पर बड़े बड़े बैरियर लगवा दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली तक न पहुंच पाएं। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। किसानों की दुर्दशा कोई नई बात नहीं है। किसान हमेशा से किसान होता आ रहा है। काश सरकार इतनी व्यवस्था चीन की बॉर्डर पर कर लेता, तो कम से कम चीन से विवाद तो निपट जाता। और किसानों को रोकने के लिए जितना प्रयास कर रही है, काश इतना प्रयास बैठ करके समझौता करने में लगाते तो बहुत अच्छा था। आखिर वे देश के अन्नदाता हैं, उनकी भी बात तो सुननी चाहिए। बड़े बड़े कारोबारियों का लाखों करोड़ माफ़ किया जा सकता है, पर देश के अन्नदाता का लोन चंद रुपयों को माफ़ नहीं किया जा सकता है। देश का किसान कर्ज में डूबकर आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की स्थिति सुधार करने के लिए सरकार बड़े बड़े वादे करती है, फिर बाद में लाठियां व आंसू गैस छोड़ती है। जिस स्वामीनाथन को मौजूदा सरकार भारत ने दिया, उसी की सिफारिश किसान मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन जिंदा होते तो उस सरकार की इस नौटंकी से कम हार्ट अटैक तो जरूर आ जाता। माना कि सरकार में जुमलेबाजी माफ़ी है, पर देश के अन्नदाता के साथ कम से कम ऐसा न हो। किसान प्रदर्शन पर देश दुनिया क्या कह रही है? किसानों के प्रदर्शन पर राजनीतिक दलों, बॉलीवुड तथा दुनिया के कई दिग्गजों ने चिंता जाहिर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कानून को अडानी अंबानी का कानून बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण को लौटाने का बात दोहराया है। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा है कि किसान की बात अगर नहीं मानी गई तो उनके द्वारा प्राप्त सारे खेल रत्न लौटा दिया जाएगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किसानों का समर्थन किया। विदेशी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम व गार्जियन जैसे प्रकाशन ने किसानों के संबंध में लेख भी छापे हैं। सरकार कह रही है तीनों कानून किसान के लिए बहुत अच्छा है, आय दुगनी हो जाएगी, पर कह रहे हैं कि भैया हमें ऐसा कानून चाहिए नहीं है, तो ज़बरदस्ती कानून बनवाकर थोपा जा रहा है। अब यह किसानों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। पुलिस की तरफ से पायलट दागे जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि ड्रोन का इस्तेमाल करके आंसू गैस भारी मात्रा में छोड़े जा रहे हैं। इधर किसान भी अपना तोड़ निकाल लिया है। वे पतंगों का इस्तेमाल करके ड्रोन का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसान की पुरानी तकनीक तथा सरकार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बीच में महासंग्राम चल रहा हो। बड़े बड़े उद्योगपतियों की बीबियां उठलारी लगाकर मुस्कुराते हुए बाजार मंडी में निकलती हैं और हाथ में सब्जी लेकर बोलती हैं कि भाव बहुत बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। पर किसानों की लाचारी बदहाली उनको नहीं दिखता है। अगर किसान 7 रुपये भाव लगाकर 5 रुपये किलो सब्जी बेचेगा तो जाहिर सी बात है कर्ज में डूबेगा ही। दूसरी तरफ सरकार इन 3 कानून बनाकर और उनको मारना चाहती है। फिलहाल किसानों के साथ विपक्षी पार्टियां, कई दिग्गज नेता खड़े हैं। देखो आने वाले समय में क्या होता है, क्या किसान दिल्ली तक पहुंच पाते हैं। यदि आप किसान हैं तो आपका क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।